चलिए यहाँ पे हम लोग ये सब वाक्य को देखेंगे और इन वाक्यों पे हम लोग विशेष पूर्वक से देखेंगे और पहचानेंगे कि इनमें से कौन सा टेंस है और कौन सा यूज है। यूज तो हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसके बाद फिर हम लोग पहचानेंगे कि आखिर में वो टेंस है सो कौन से टेंस में है, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है। यदि प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट का 4 भेद होते हैं, वो चारों में से किन में आता है, इस चीज पे भी हम लोग विचार करेंगे यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इन वाक्यों को देखते हैं और पहचानते हैं कि इनमें से कौन टेंस है और कौन सा टेंस नहीं है। टेंस मतलब होना कि एक कार्य होना, कार्य मतलब टेंस होने का मतलब होता है कि कोई भी कार्य के बारे में बताना। तो सबसे पहले हम लोग इन वाक्य पे देखते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है राम इज ईटिंग फूड। तो राम जो है से यहाँ पे कोई काम कर रहा है, तो वो कौन सा काम कर रहा है, तो ईटिंग का काम कर रहा है। अब देखिए खाने का जब हम लोग काम करेंगे तो क्या होगा, उसमें टाइम मेरा जाएगा, टाइम वेस्ट होगा। मतलब जिस काम को करने के लिए हमें टाइम देना हो उसे हम लोग वर्ब बोलते हैं, और जिस सेंटेंस में वर्ब हो उसे हम लोग टेंस कहेंगे। तो ये पूरी तरह से सेंटेंस जो है सो टेंस के अंदर में आता है। ठीक है, अब देख रहे हैं कि यहाँ भी इज का यूज हुआ है और यहाँ भी है, लेकिन ये तो टेंस में है लेकिन ये टेंस में नहीं है। तो ये कैसे हम पहचानेंगे कि ये टेंस में नहीं है? तो देखते हैं, लिखा हुआ राम इज ए बॉय। राम एक लड़का है। राम जो है सो एक लड़का है, यहाँ पे राम कोई भी काम नहीं कर रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, तो राम के बारे में जो है सो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि राम की स्थिति हम यहाँ पे बता रहे हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यूज हो जाएगा, इज आर का यूज में आ गया क्योंकि इसमें कोई वर्ब नहीं है। दूसरी यदि बात करें, तीसरे सेंटेंस की यदि बात करें तो सीता इज ए डॉक्टर। तो यहाँ देख रहे हैं कि सीता जो है सो एक डॉक्टर है, सीता यहाँ पे कोई कार्य नहीं कर रही है, तो ये सेंटेंस जो है सो यूज में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट में। तो लिखा हुआ है सी इज गोइंग टू अ स्कूल। मतलब सी जो है, मतलब यहाँ पे ये सी जो है क्या कर रही है, ये जाने का काम कर रही है। ठीक है, तो इसमें मतलब कोई एक्शन वर्ड है, एक्शन वर्ड है तो वो क्या कहलाएगा, आपका टेंस कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह से नेक्स्ट है दे आर पुअर। वे लोग गरीब हैं। तो वे लोग जिसकी हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे ये कोई काम नहीं कर रहा है, हम इसकी जो है क्या बता रहे हैं, स्थिति बता रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा यूज कहलाएगा। नेक्स्ट दे आर प्लेइंग अ गेम। नेक्स्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर प्लेइंग अ गेम। तो देखिए आर यहाँ भी था और आर यहाँ भी है। इन दोनों सेंटेंस के डिफरेंस की यदि बात करें तो इसमें आर है, इसमें भी आर है। तब हमें ये कंफ्यूजन है कि दोनों में से टेंस कौन है। तो ये इसमें देख रहे हैं, एक जो है सो एक्शन वर्ड है, काम करने वाले वर्ड्स, मतलब ये लोग जो है सो कोई काम कर रहे हैं और उस काम को जब पूरा कर रहे हैं वे लोग, तो उसमें उन लोगों को टाइम देना पड़ रहा है। तो ये हो गया यहाँ पे वर्ब, एक्शन वर्ड हो गया। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये लोग जब कोई काम कर रहे हैं तो ये एक्शन वर्ड हो गया, तो ये हमारा हो गया टेंस। लेकिन इससे ऊपर वाले जो वाक्य है इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो वो हो जाएगा हमारा यूज। नेक्स्ट यू आर ए पोस्टमैन। तो यहाँ बता रहे हैं कि यू आर ए पोस्टमैन। यू की यहाँ पे हम चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन यू जो है यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं इस वाक्य में, तो इस वाक्य में जो है सो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यू के बारे में। और इसके जस्ट नीचे में बता रहा है कि यू आर गोइंग टू दिल्ली। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ भी आर का यूज हुआ है और उसके नीचे वाले सेंटेंस में भी आर का यूज हुआ है। इसमें जो है सो एक्शन वर्ड है और इसमें नहीं है, तो इसमें नहीं है तो ये हमारा यूज कहलाया, और इसमें है तो ये हमारा टेंस कहलाया। ठीक है, अब नेक्स्ट सी ईट्स ए मैंगो। तो देखो वो क्या करती है, खाती है एक मैंगो। तो ये कोई काम कर रही है, ये वैसे काम कर रही है जिसमें टाइम इसको देना पड़ रहा है, तो ये एक्शन वर्ड हो गया। तो ये क्या कहलाया, हमारा टेंस कहलाया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि सी बीट्स मी।
सी बीट्स मी, वह मुझे मारती है। मतलब ये जो है सो जिस काम को करती है उसमें समय इसका ज्यादा है, वेस्ट होता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है क्या है, इसका एक्शन वर्ड है, तो यहाँ भी एक्शन वर्ड, तो ये क्या कहलाएगा, टेंस कहलाएगा। उसके बाद सी इज ए राइटर, तो यहाँ बता रहे हैं सी जो है सो क्या है, वह एक राइटर है। मतलब सी के बारे में हम जो है सो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तो ये हमारा यूज कहला जाएगा। ठीक है, उसके बाद आई एम अ स्टूडेंट, मैं एक विद्यार्थी हूँ। तो देखिए यहाँ भी एम का यूज हुआ है और उसके नीचे भी हुआ है कि आई एम टीचिंग। तो दोनों में से टेंस कौन है उसको पहचानना हम लोग को थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि आई जो है सो कोई काम कर रहा है क्या। तो आई जब कोई काम करेगा तो हम लोग कहेंगे उसे एक्शन वर्ड। तो एक्शन वर्ड जिसमें रहेगा उसे हम लोग टेंस बोलेंगे, और जिसमें एक्शन वर्ड नहीं रहेगा उसे हम लोग यूज बोलेंगे। सी इज रीडिंग अ बुक, तो देखिए वो क्या कर रही है, एक किताब पढ़ रही है। तो ये कोई काम कर रही है, क्या कर रही है, पढ़ने का काम कर रही है। तो ये जब रीडिंग करने का जब काम करेगी तो क्या होगा, इसमें इसका टाइम जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, टेंस। मतलब ये एक्शन वर्ड है। तो हम लोग यहाँ पे देखें कि इनमें से जितने सारे वाक्य जो दिए हुए हैं, तो इनमें से कुछ ऐसे सेंटेंस है जिसमें एक्शन वर्ड है, और किसी कोई ऐसा सेंटेंस है जिसमें एक्शन वर्ड नहीं है। तो जिसमें एक्शन वर्ड नहीं है वो हमारा यूज कहलाएगा, और जिसमें एक्शन वर्ड है वो टेंस कहलाएगा। अब हम लोग यहाँ टेंस जब कहलाया तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि आखिर में टेंस को हम पहचानेंगे कैसे, और वो कौन सी टेंस में है, इस चीज को भी हम यहाँ पे जो है क्या करेंगे, पहचानेंगे।